एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ फॉर एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस। और ये टाइम पीरियड जो है ये 26 जुलाई से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और फिर वो अगस्त में शामिल हो जाएगा। इस ड्यूरेशन के लिए हम ये देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। वो सब लोग जो कि पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द एरीज़ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी जो कि इस हफ्ते आपके सामने होगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिगनिंग ऑफ द वीक, 7 of wands in reverse, 4 of swords in reverse, 8 of swords, अच्छा जी, Queen of Pentacles in reverse, 10 of swords in reverse, 3 of cups और 8 of wands। सिचुएशन के अंदर तब्दीली अभी आने में थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है और कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि एरीज़ लोगों के सामने मौजूद हैं जिनके बारे में उनको ज़रा सोच समझ के चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। हफ्ते का आगाज़ ही 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी ऐसे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मॉरली आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे लोग आपके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि जहाँ पे आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में या किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं जहाँ पे आप एक थर्ड पर्सन के तौर पे मौजूद हैं या आप किसी ऐसे पर्सन के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा है। सोच समझ के स्टेप लें, सोच समझ के काम करें। चूँकि जब तक ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो मार्स की पोजीशन ग्रेजुअली जो है अब वो बेहतर होना शुरू हो गया क्योंकि मार्स जो है वो लियो में चला गया है और अब आपको पहले से बेहतर अपने अंदर एनर्जी फील होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्ड्स की तरतीब है वो ये मुझे बता रही है कि आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोचने की और समझने की ज़रूरत होगी। बहुत हद तक यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ जैसे आपने अपने सब कॉन्शियस से जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो आपकी जो फीलिंग्स हैं या एक जो नेचुरल एक जो चीज़ होती है जो कि हमें सबको लीड करती है, क्या गलत है क्या सही है, जैसे आपने उसको बंद कर दिया है और बहुत हद तक आप किसी का छुप के जायज़ा लेते हुए किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर बिज़ी नज़र आ रहे हैं जो कि अगर इल्लीगल नहीं है तो इमोरल ज़रूर हो सकती है। कोई ना कोई बात जो कि शायद अगर आप ओपनली आके सबके सामने कहें तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ना करे। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं। ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आप बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समहाउ इस पर्सन की तरफ से कोई आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ स्पाइंग की हो, जासूसी की हो या कुछ ना कुछ खुफिया अंदाज में दूसरों के बारे में कुछ तहकीकात की हो जिसके बाद आपको कोई रियलिटी जो है वो समझ आए या कोई बात जो है वो समझ आए। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है। मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ों को समझने में, बातों को समझने में, सूरत हाल को समझने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस मामले में आपके कुछ ना कुछ दोस्त हो सकते हैं जो कि वो बातें जो कि आपको क्लियर नहीं हो रही, हालांकि वो शायद आपके सामने ही हो रही हैं लेकिन वो आपका वो पर्सपेक्टिव नहीं वो बन पा रहा। हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी जगह पे आप अपने दोस्तों के साथ मिलें जिसके बाद आपके सामने वो मामलात जो हैं वो क्लियर हो सकें। कोई ना कोई बात ऐसी मौजूद है जो कि शायद पहले सामने ना हो और लेटर ऑन सामने आ जाए और फिर यही बात जो है इस सारे सूरत हाल के अंदर एक नए आगाज़ की रीज़न बने।
कम्युनिकेशन उसके बाद तेज़ हो सकती है। पहले अगर आप सब बातें अंदर ही अंदर सोच रहे थे और कह नहीं पा रहे थे, बहुत हद तक चांस है कि इस वीक के एंड पे जैसे मैंने कहा कि मार्स की पोजीशन स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। सो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप अपने अंदर जो है ख़ास किस्म की एनर्जी फ़ील करें, जो कि फिर वो बातें जो अंदर ही अंदर आपके पक रही थी वो बातें जो हैं वो सामने आ सकें। यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा सोच मौजूद हैं जो कि एक जो मेंटल एक्टिविटी है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। और ये सारा हफ़्ता बेसिकली आप कुछ करने की, बहुत कोई मेजर स्टेप लेने की बजाय चीज़ों को समझते हुए, इवेलुएट करते हुए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जायज़ा उसका लेते हुए ये सब काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यूजुअली एरीज़ का ये काम नहीं होता है। एरीज़ ने फ़ौरन सोच के, फ़ौरन डिसाइड करके फ़ौरन एक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मार्स की स्लो अभी जो एनर्जी होगी वो आपको मौका दे रही है कि आप रीथिंक कर सकें, रीइवैल्यूएट कर सकें चीज़ों को। सो ये थी रीडिंग। और आई रियली बिलीव कि अगले हफ्ते से जब ये वाला अगस्त का जो फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका होगा तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि आप चीज़ों के अंदर फिर एक्शन के अंदर भी नज़र आएँ। अच्छा जी, फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे सारे एरीज़ लोग प्लीज़। मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि लियोज़ जो हैं उनको कहाँ तक बातों की समझ आई है। क्योंकि लियोज़ की पिछले कुछ अर्से से जो रीडिंग्स आ रही हैं वो कुछ लियोज़ भी जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, इनडिसीजन है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है, अगेन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बज़ाहिर शायद सामने नहीं हैं और वो लेटर ऑन आपके सामने आएंगी। या ये कह लें कि हो सकता है कि आपने ख़ुद छुपाई हुई हो, आपने ख़ुद ये चीज़ें जो हैं वो सामने लाने से डर रहे हों। फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, उन इमोशंस का इज़हार नहीं किया जा रहा, वो अंदर ही अंदर रखी हुई हैं आपने। उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि इंसान ये सोचता है कि जब तक सब कुछ कंफर्म ना हो जाए तब तक मैं बात ना खोलूं। और ख़ास तौर पे लियो वो लोग हैं जहाँ पे जिनकी ईगो जो है वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है और इन लोगों की कोशिश ये होती है कि जब तक डेड श्योर ना हो जाए तब तक कोई बात ना की जाए। इनको रिजेक्शन का बहुत डर होता है, इनको इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बहुत परवाह होती है। अब आपकी ज़िंदगी में जो मामलात पिछले कुछ अरसे से चल रहे हैं, ठीक है, यही वो बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहरहाल अब आप अपने बारे में फ़ैसला करते हुए थोड़ा सेल्फ़िश नहीं कहना चाहिए लेकिन सेल्फ़ कॉन्शियस होते हुए चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। और यकीनन आप इतनी मेंटली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में मौजूद हैं कि आप इस पेन को, ये जो एक रिजेक्शन हुई है या ये कह लें कि एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इसमें से बिल आखिर बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट या ये रिजेक्शन जो है बज़ाहिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये एक रिजेक्शन का इन्वायरमेंट हो जहाँ से आपको लग रहा हो, लेकिन लेटर ऑन आपको इसके बारे में कुछ और बात पता चले। लेकिन जो अच्छी बात हो रही है वो ये कि बहरहाल आप इस ग्लूमीनेस से, इस सैडनेस में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ख़ास तौर पे वेडनेसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो कि फिर आपको एक्नॉलेजमेंट दे, लोगों की, लोग आपको अप्रिशिएट करें। कोई आपका, अगर कुछ लोगों ने कहीं एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिज़ल्ट आ सकता है। अगर कोई अचीवमेंट ऐसी हो सकती है जो कि मतलब वेडनेसडे का दिन जो है आपके लिए ऐसा हो सकता है जहाँ पे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हों। लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेंथ इन रिवर्स है, इमोशंस जो हैं वो बहरहाल कंट्रोल नहीं किए जा रहे, चीज़ें जो हैं, इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रही हैं। इसके बावजूद आप के आपको ये इमोशनल प्रेशर है, अपने इमोशंस जो हैं वो आप कंट्रोल में करना आपको मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके बावजूद आपने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाने का फ़ैसला किया है। कुछ लोगों के लिए ये बाहर जाने से रिलेटेड बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई इस किस्म की बात है जो अचीवमेंट के ज़ुमरे में आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी मूवमेंट हो सकती है जहाँ आप एक जॉब को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, एक सिटी को छोड़ के, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसमें ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे ये फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन अभी यहाँ पे नहीं है इतना, लेकिन ये कि आपने जैसे अपना एक माइंड मेकअप कर लिया हुआ है। और उसमें भी एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि बेसिकली अनएक्सपेक्टेड है। आपका ध्यान इस तरफ नहीं है, आपका सोच इस तरफ नहीं है, ये आउट ऑफ ब्लू होगी और ये यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की कर सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा एंड आई रियली हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप बिल आखिर जो है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कवर करके बाहर इसमें से आने की कोशिशें कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लास्ट में देखेंगे कि सजिटेरियस जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन मौजूद है। और अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द वीक, स्टार इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, फूल का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस है। अच्छा जी, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला है जिसको अब आप शायद रैप अप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा या नहीं किया जा रहा। चीज़ों में, कामों में, मामलात में थोड़ी सुस्ती रहेगी और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि आपका जो अपना लॉर्ड है वो इस टाइम के ऊपर रिवर्स मोशन के अंदर है और ये रिवर्स मोशन जो है ये जब एक्वेरियस में बेसिकली है और जब वो जाएगा कैप्रिकॉर्न के अंदर जब चला जाएगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जुपिटर के लिए वो पोजीशन जो है वो डिबिलिटेशन की आ जाएगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस बात के होंगे कि आप अपने अंदर ख़ास किस्म की कोई वीकनेस फ़ील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे काम नहीं बन रहे, काम किया नहीं जा रहा है, नमनेस फ़ील हो रही है मेंटली, ये सब बातें जो हैं वो हो सकती हैं। ये एक छोटा टाइम पीरियड होगा और ये एक ऐसा ही टाइम पीरियड होगा जो भी कुछ अर्सा पहले भी आपने गुजारा होगा इस साल के आगाज़ में, जब जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में मूव कर रहा था। कामों का होना मुश्किल हो जाता है, थोड़े लॉसेस कुछ लोगों को देखने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी डिसअपॉइंटिंग सी कुछ नज़र आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट सी कुछ नज़र आ रही है। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का में डिस्टर्बेंस आ सकती है, या अगर आपने प्रोजेक्ट कोई सोचा हुआ था तो उसकी कंप्लीशन के हवाले से उसका फॉलो अप जो है वो नहीं है। आपके अपने एंड के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें या तो फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फाइनेंस नहीं अवेलेबल, और अगर दूसरी बात जो कि ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रही है वो ये कि लैक ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ जो आपने सीखी है अभी आपकी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, यू आर नॉट परफेक्शन, यू हैवंट गॉट परफेक्शन इन दैट, और अभी आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों कार्ड जो हैं वो ये बात बता रहे हैं कि आपकी बेस जो है वो वीक है और आपको टाइम आपने उसके ऊपर कम लगाया, यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन दैट। लेकिन कोई मसला नहीं है, उसके फ़ौरन बाद आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपकी मूवमेंट होगी या ये जो आपकी डिसीजन होगा कि ओके मुझे एक दफ़ा फिर इसको करके देखना है और मुझे एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये यकीनन जो है ये एक अच्छी मूव होगी।
और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का हर स्टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक माइलस्टोन की तरह होता है, और आप एक स्टेप से जब अगले स्टेप की तरफ जाते हो तो आपको यू टर्न नहीं लेना पड़ता, और वो एक कंफर्म गारंटीड बात होती है जो आप कर रहे होते हो। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स और फूल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। किसी न किसी हवाले से कोई गुड न्यूज़ भी मौजूद है। डजंट नेसेसरी कि वो यही मामला हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के जो किसी दूसरे एस्पेक्ट के हवाले से आपको कुछ अच्छी खबर मिले, कुछ अच्छी बात पता चले, कुछ ऐसी बात जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा दुआ कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर कोई आपको बेहतरी नज़र आए और आपको कोई नई डायरेक्शन समझ लगे कि ओके इस तरह से भी किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो काम या ये जो प्रोजेक्ट जो कि जिसके अंदर अभी आप अनाड़ी हैं और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी साइट मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको ये सिखा सके, और वो जगह जहाँ से आपको हेल्प मिल सके, और आप उस हेल्प की बिना पे फिर दोबारा से चीज़ों को तेज़ी से आगे लेके बढ़ने की कोशिश करें। संडे का दिन इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है। हाई प्रीस्टेस है रिवर्स में, कहीं ना कहीं वो बातें जो कि कहीं नहीं जा रही, आपको बताई नहीं जा रही, फिर वो अब आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन जो है या वो बातचीत जो है वो पता चल रही है। और हो सकता है कि कोई पर्सन जिसके साथ आपकी बातचीत बंद है वहाँ पे आपकी कोई कम्युनिकेशन हो। ये कोई कैंसर हो सकता है, कोई पाइसेस हो सकता है। तो ऐसी कोई ना कोई ऐसी बात जहाँ पे जिसकी वजह से फिर आगे आने वाले हफ्तों के अंदर सूरत हाल के अंदर तब्दीली आए। ये सारी बातें जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। थोड़ा सा टाइम पीरियड आने वाला जो है, जैसे कि मैंने कहा, वो मुश्किल होगा अभी आपके लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिबिलिटेशन में चला जाएगा जुपिटर, और बहुत सारे और जो ज़ोडिएक हैं उनके लिए भी ये चीज़ डिस्टर्बेंस का बायस बनेगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में ये रीडिंग्स जो हैं ये कैसे प्ले हो रही हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी दोबारा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।